आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार 28 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी में इन दिनों चल रही उष्णकाल की सेवा में हमें प्रभु की पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। यह हम नित्य कर रहे हैं, परंतु हम प्रभु श्री जी को और पीठिका जी के बारे में कितना जानते हैं, इससे संबंधित 2 कड़ियाँ हमने पिछले दिनों प्रस्तुत की थी, जिसके तहत 2 जून 2024 की प्रस्तुति में हमने ब्रह्मांड नायक और निकुंज नायक का भाव प्रभु श्री जी की पीठिका जी में कैसे विद्यमान है, इसका अवलोकन किया था। आइए आज की कड़ी में हम अवलोकन करते हैं कि प्रभु श्री जी की पीठिका जी में नवधा भक्ति का भाव किस प्रकार विद्यमान है। एक श्लोक की पंक्ति है, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति सर्वदा। अर्थात वह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सदा नृत्य करती है। वृंदावन स्थित प्रभु विग्रह का निकुंजादि भाव कुछ इस प्रकार, जिसके तहत आपके श्री अंग में अर्थात पीठिका जी में नवधा भक्ति के ही 9 चिन्ह स्थित हैं तथा राग द्वेष रहित आप श्री वृंदावन में निवास करते हैं। यह प्रभु श्री जी की पीठिका के वर्णन का एक भाव है जो भक्ति से संबंधित है। और भी अन्य भाव हैं जिनका वर्णन हम आगे की प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि प्रथम चिन्ह की बात करें तो प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो शुक जी विराजमान है वह भक्ति के भाव से शुकदेव जी का स्वरूप है और इन्हें कीर्तन भक्त माना गया है। दूसरे चिन्हों की बात करें तो शुक जी के दोनों तरफ जो 2 मुनि एवं 1 मुनि विराजमान हैं, अर्थात तीनों मुनि, इन्हें भक्ति के भाव से स्मरण भक्ति के रूप में माना गया है। जहाँ 1 मुनि जी का चिन्ह है उसके नीचे मेष अर्थात मेढ़ा का चिन्ह है। भक्ति के भाव में इन्हें पाद सेवन भक्ति का रूप माना गया है। इसके ठीक सामने अर्थात जहाँ 2 मुनि जी के चिन्ह हैं उसके ठीक नीचे एक नाग का चिन्ह स्थित है। इसे श्रवण भक्त माना गया है भक्ति के रूप में, अर्थात चक्षु श्रवा इनको माना गया है, अर्थात यह श्रवण भक्ति के रूप हैं। इस नाग चिन्ह के ठीक नीचे नरसिंह जी का चिन्ह है। नरसिंह जी को सख्य भाव की भक्ति के रूप में माना गया है। और इनके ठीक सामने भी एक नाग के दर्शन है। नाग के इस चिन्ह को वंदन भक्ति का रूप माना गया है। नाग के इस चिन्ह के ठीक नीचे गौ माताओं अर्थात गायों का चिन्ह है। इन गायों को दास्य भक्ति का रूप माना गया है भक्ति के भाव से, जिसे आत्मनिवेदन का रूप भी कह सकते हैं। इनके ठीक सामने मयूरों का चिन्ह है। मयूरों के इस चिन्ह को अर्चन भक्ति का रूप माना गया है, अर्थात अर्चना जिसे हम कहते हैं। प्रभु श्री जी के निकुंज नायक स्वरूप के पीठिका जी पर यह निकुंज में भक्ति की स्थिति के दर्शन हैं। यदि सरल भाषा में हम समझें तो प्रभु श्री जी की पीठिका में नवधा भक्ति विद्यमान है। यह भावना पुष्टि ग्रंथों में विद्यमान है। आज के लिए
इतना ही। श्री जी की पीठिका के दर्शन के तहत अन्य भावों को हम आगामी प्रस्तुतियों में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। सुन सखी निठुर पपैया बोले, सुन सखी निठुर पपैया बोले, पीहू पीहू कर पिया। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज बादली रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज बादली रंग के ही मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया गया है, जो रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। इन दिनों प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण
मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को बादली रंग की ही मलमल से सिद्ध की हुई मोतियों से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर आज जमाव का कतरा धराया गया है। दाईं ओर मोतियों की लोम धराई गई है तो बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा मोतियों से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं तुलसी की पत्तियों से रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमल माला जी हमेल की भांति भी धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध सुआ वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत के ही सुआ वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ छुकी हुई अंकुरित दालों का भोग भी अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय जाइए वाके धाम जाके, राजभोग के समय ऐसी दोपहरी की झकन में, संध्या आरती के समय अंग अंगन रंग रस्यो, शयन के समय आवरी बावरी उजरी पाग, मान के पद में माननी मान में रो कहो, पोड़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल के ताप निवारणार्थ प्रभु को मनोरथी होने पर चंदन समर्पित किया जाता है, फव्वारे चलाए जाते हैं, यमुना थाल पधराया जाता है,
प्रभु के निज मंदिर मणिकोठा, डोल तिवारी, कमल चौक एवं रतन चौक में खस के पर्दों सहित सभी स्थलों पर हर घंटे शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को उत्थापन दर्शनों के उपरांत मोगरे की कलियों के विशिष्ट श्रृंगार भी धराए जाते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। इनके साथ कलियों के ही मंडली एवं बंगला के मनोरथ भी होते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बिराजत दो बिराजत
बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे छूटत फुहार आगे नीके बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीके बिराजत दो ललिता दिख सकी ललिता दिख सखी गावे बजावे ललिता दिख सखी गावे बजावे रस की चहल पहल रस की चहल पहल बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीके बिराजत दो जब प्यारी फल ले जब प्यारी फल ले दरत धार पर जब प्यारी फल ले धरत धार पर फिर वे रहत मानी चहल फिर वे रहत मानी चहल चतुर बिहारी चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी भूली बिजना की टहल भूली बिजना की टहल बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीके बिराजत दो बिराजत दो बिराजत दो मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत और न सौ बतरावत मोतन चितवत और न सौ बतरावत
मोतन चितवत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत मेरे री बगर में आवत छविसों कमल फिरावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नेह जनावत भ्रोह चढ़ावत नेह जनावत भ्रोह चढ़ावत नंददास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी नौद दास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी कैसे के धीरज आवत मेरे बगर में आवत छबिसों कमल फिरावत मेरे री बगर में मेरे री बगर। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।